चलिए देखिए, कल हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस मीन्स क्या था कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका परस्पर कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए। इसी को वाक्य कहते थे, सेंटेंस कहते हैं, जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलना। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। यदि हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। यहाँ पे सब्जेक्ट को हमने कर्ता कहा और प्रेडिकेट को हमने क्या कहा, विधेय कहा। यदि हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है तो देखिए जरा इसमें क्या लिखा है, इन सेंटेंस से अबाउट एनीथिंग इज नॉन एज सब्जेक्ट। यानी वाक्य में, सेंटेंस में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि राम इज ए गुड बॉय। इसमें बात किसके बारे में किया जा रहा है, राम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो यहाँ पे हमारा राम जो हो जाएगा शब्द वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। यदि हम बात करें अगले टॉपिक प्रेडिकेट की, जिसको विधेय कहते हैं, इसको देखिए क्या कहते हैं, इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट, इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट इज नॉन एज प्रेडिकेट। यानी वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, किसके बारे में कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी सेंटेंस को लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, राम इज ए गुड बॉय। इस सेंटेंस में ये लिखा गया था कि जो राम था वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में बात किया जा रहा है। अब राम के विषय में यानी राम जो वर्ड दिया गया है, जो सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बारे में जितनी बात की जाएगी वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, या उसको कहते हैं विधेय। यानी राम हो गया यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट और राम के बाद जो भी बचा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इस सेंटेंस में राम के बारे में कहा जा रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, और अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, वो किसके बारे में बात हो रहा है, राम के बारे में। तो राम के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट के बारे में बात हुआ, इसको हमने क्या कहा, ये प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। चलेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगला जो टॉपिक है हमारा, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अगला जो टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यदि हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भागों में डिवाइड कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में क्या है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कभी नहीं होता। इसमें जो कार्य होगा वो लगभग हाँ कंडीशन में होता है, जिसको अफर्मेटिव या फिर जो है पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य में जो नहीं शब्द है वह अनिवार्य रूप से आना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक वाक्य जो है वह नहीं से ही शुरू हो, इसमें नहीं शब्द आना अनिवार्य है। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आना अनिवार्य है। आ रहा बात समझ में। दूसरा जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा सिंपल टाइप सेंटेंस, सिंपल टाइप सेंटेंस, सिंपल टाइप सेंटेंस को यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसे कौन से सेंटेंस है, यह ऐसे वाक्य हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, जिसमें क्या की अंग्रेजी हम क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग।
अरे बात समझ गए। और दूसरा है हमारा WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस, और WH टाइप सेंटेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं, जिसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं, और ज्यादातर जो इसमें वाक्य दिए जाते हैं वो WH से शुरू होते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, विच, whom, who। देखिए जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं इसमें किससे है, WH से शुरू है। ठीक है, अगला जो पार्ट है हमारा तीसरे पे इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो होता है इसमें जो है सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, आदेश, आदेश। ठीक, यहाँ पे आदेश हो गया। दूसरा हो गया सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब हो गया सुझाव। ठीक, इसमें हो गया एडवाइस, एडवाइस का मतलब हो गया सलाह। और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का मतलब हो गया अनुरोध करना, अनुरोध करना। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश देने का काम हो, ऐसे वाक्य जिसमें सुझाव देने का काम हो, ऐसे वाक्य जिसमें सलाह देने का काम हो, और ऐसे वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट या फिर अनुरोध करने का काम हो, ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या आते हैं, इसमें जो होते हैं डिजायर्स, डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा प्रकट करना। ठीक है, इसमें ब्लेस, ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना, यानी आशीर्वाद हो गया। और हो गया कर्स, कर्स का मतलब हो गया क्या, अभिशाप, यानी ऐसे, अभिशाप। ऐसे वाक्य जिसमें अपनी इच्छाओं को प्रकट किया जाए, या ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को आशीर्वाद दिया जाए, या ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को अभिशाप दिया जाए। जैसे कहता है ना भाड़ में जाओ, जैसे कहा जाता है ना भगवान करे तुम्हारा ये काम हो जाए, और ऐसे कर विकास में ये चीज खरीद लेता या खरीद लेती। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्टेटिव